الواحد الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल क़द्र सामिईन ज़ी इख्तिशार बंदाए नाचीज़ ने अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अज़म शानुहु व अतम्म बुरहानहु फी ला रैब किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से सूरह बकरा की मारूफ मशहूर आयत करीमा आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह
रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ाना इल्तिजा है इस नाचीज़ को हक़ और सच बयान करने और हम सब को सुनकर समझकर इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमाअतुल मुबारक है कि ये वो मुबारक महीना जिसका हर हर लम्हा हर घड़ी इबादत ही इबादत है। नेक क्या गुनहगार भी यहाँ जो है अपने दामन को भर रहे हैं और अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े खुले हुए हैं। आम ऐलान है कि कोई भी जो है बस इतना कह दे कि मौला हमने तेरी तरफ रुजू कर ली है, तो ज़िंदगी के गुज़श्ता तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। पहले महीनों में वक़्त का तअय्युन, वक़्त मुकर्रर था कि उठोगे, वुज़ू करोगे, मुसल्ले पर चढ़ोगे, अल्लाह अकबर करोगे तो अल्लाह तुम्हारे इस निदा का जो है आगे से जो है जवाब मिलेगा। पहले ये ऐलान था कि रात के पिछले लम्हात में जब अल्लाह की रहमत पुकारेगी, जो मुतवज्जे होगा उसका दामन भरा जाएगा। आज ये मसला नहीं है, यहाँ दिन है या रात है, सुबह है या शाम है, दोपहर है या कोई भी घड़ी है, चाहे कोई नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, चाहे कोई कुरान की तिलावत कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई मुसल्ले पर खड़ा है या नहीं है, कोई जो है बैठा हुआ है या सोया हुआ है, जाग रहा है या नहीं जाग रहा है, बस जो है अल्लाह की रहमतों के जो है बरसात हो रही है और बख्शिश जो है बहाने तलाश कर कर के जो है कहीं जो है 60,000 की बख्शिश हो रही है, कहीं 10 लाख की बख्शिश हो रही है, कहीं रोने वाली आँख को नहीं देखा जा रहा है, कहीं इफ्तार के वक़्त जो है रब की मुलाकात नसीब हो रही है। लम्हात बड़े तेज़ी से गुज़र रहे हैं। रहमत के 6 दिन हमसे गुज़र चुके हैं, 4 दिन बाकी रह चुके हैं, आगे फिर जो है मग़फ़िरत का अशरा शुरू होने वाला है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि जहाँ नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर लिखा जा रहा है, जहाँ एक फ़र्ज़ का सवाब जो है 70 फ़राइज़ के बराबर दिया जा रहा है, यहाँ ऐसे दरिया रहमत के जारी और सारी हैं कि कोई सिर्फ जो है दरिया के तरफ चल कर जाने की जो है ताकत नहीं है तो ना सही, दरिया खुद चलकर प्यासे के पास आ रहा है। होता यह है कि बंदे को जब भूख लग जाती है तो वो खाने के पास जाता है, वो हाथ बढ़ाता है और रोटी का लुक़मा उठाता है, मुंह में डालता है तो भूख मिट जाती है। प्यासे को जब प्यास लगती है वो पानी के पास चल कर जाता है, पानी गिलास में डालता है और हलक से नीचे उतारता है तो प्यास बुझ जाती है। जब बंदा बीमार होता है, अस्पताल में जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, उसे अपनी बीमारी दिखाता है, तो जब दवा खाता है तो दुरुस्त हो जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यहाँ ये सिलसिला नहीं है कि प्यासा पानी के पास चल कर जाए, भूखा खाने के पास चल कर जाए, हाजतमंद जो है किसी जो है अगनिया के पास चल कर जाए, बीमार डॉक्टर के पास चल कर जाए। रब ने फरमाया कि भूखा है तो भूखा सही, हमारी रहमत खुद चल कर जो है भूखे के पास आएगी। प्यासा है तो प्यासा रहने दो, पानी खुद आ जाएगा। फिर असखा के जो है 3 तरीक़े होते हैं। एक वो सखी होता है जिसके पास कोई ज़रूरतमंद जाता है, वो अपनी हाजत रवाई करता है, अपनी हाजत पेश करता है और वो उसे अता करता है। दूसरा सखी वो होता है कि जो कहता है कि मेरे दरवाज़े पर आ जाओ, आज
मैं खैरात तकसीम कर रहा हूँ, ऐलान हो जाता है कि आज मैं देने वाला हूँ, कोई लेने वाला है तो वो आ जाए। वो पूरा साल जो है रब की रहमत जो है रात के पिछले हिस्से में जो है ऐलान फरमाती रही कि उठो ए किस्मत के मारो, किस्मत जगाने का वक्त आ चुका है। उठो ए बे औलादो, औलाद देने का वक्त आ चुका है। उठो गुनाहगारो, तुम्हारे गुनाह जो है बख्शने का वक्त आ चुका है। उठो बीमारो, तुम्हें शिफा देने का वक्त आ चुका है। वो लम्हात पिछले थे, आज जिन लम्हात से हम गुजर रहे हैं, यहाँ वो सखी है दरवाजे पर आकर जो है हर इंसान से, हर कलमा पढ़ने वाले कलमा गो से पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। पहले बादशाहों के दरों पर जाता था कि मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, मेरी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। अल्लाह पाक फरमाता है कि आज बगैर मांगे तुझे अता किया जा रहा है। पहले ये ऐलान हो रहा था कि उठेगा, सजदा करेगा और मुझे पुकारेगा तो तेरी मकबूलियत हो जाएगी। आज बिस्तर पर सोया हुआ है, खुद जो है रहमत आकर जो जगा रही है कि सोने वाले जाग जा, अल्लाह की रहमतों ने तुझे लपेट में रखा हुआ है। तू बीमार है, तुझे सेहतयाबी अता की जाएगी। तू परेशान हाल है, तेरी परेशानी दूर की जाएगी। पहले तू गुनाह करता था, तेरे लिए जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे, आज से तेरे लिए जहन्नम के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं और रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, आसमानों के दरवाजे खुले हुए हैं। फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं, समंदर की मछलियाँ तेरे लिए दुआ कर रही हैं, बिलों में चिमटियाँ तेरे लिए दुआ कर रही हैं। आज जो है हामिलीन अर्श अल्लाह की तस्बीह छोड़कर जो है तेरी मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। तो ये वो लम्हात हैं और ये किस्मत वालों को नसीब होते हैं, ये हर एक को नसीब नहीं होता है। जो शख्स एक रोज़ा रखता है, अल्लाह पाक उसे जो है 70 साल जहन्नम से दूरी फरमा देता है। आजकल उम्रें कितनी हैं? 50 साल, 55 साल, 60 साल, 80 साल। जो एक रोज़ा रखे 70 साल जहन्नम से दूर हो जाएगा। जो 30 रोज़े रखेगा वो कितने साल जहन्नम से दूर हो जाएगा। फिर हदीस शरीफ में फरमाया कि जिस शख्स ने जो है रमज़ान पाया और अगर नमाज की वजह से, सदका खैरात की वजह से, वालिदैन की नाफरमानी की वजह से, किसी और अहकाम की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा तो जहन्नम उससे 70 साल दूर भागेगा। जहन्नम के ऊपर जो फरिश्ता मुसल्लत है वो जहन्नम से पूछेगा कि तू इसे क्यों भाग रहा है, अल्लाह ने इससे जलाने का हुक्म दिया है। जहन्नम उस फरिश्ते से कहेगा कि तुझे मालूम नहीं है कि ये मुस्तफ़ा की उम्मत का वो रोज़ेदार है कि जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए और उसके महबूब की सुन्नत पर अमल करते हुए रोज़ा रखा, मैं इसे कहाँ जला सकता हूँ। रोज़े की वजह से तो मेरी गर्मी इसकी जो है ठंड हो जाएगी, यानी ठंडी हो जाएगी, सरद हो जाएगी। ये है और रोज़ेदारों की शान है जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह पाक ने फरमाया नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात इस्लाम का चौथा और रुकन है। रुकन की जमा अरकान होता है। अव्वल कलमा, दूसरी नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कात। इस्लाम बड़ा पसंदीदा मज़हब है, बड़ा इत्दाल पसंद मज़हब है। ये किसी को तकलीफ़ नहीं देता है। यहाँ दुश्मनों के रास्तों में जो है कांटे नहीं, फूल बिछाए जाते हैं। दुश्मन आ जाएं तो चादर बिछाई जाती है, गालियाँ देने वालों को दुआएं दी जाती हैं और
इंसान रिश्तेदारों के अजीज़ व अक़ारब के जो है कलेजों को अपने दांतों में चबाने वालों को जो है मुआफ़ किया जाता है और ऐलान किया जाता है कि जो अबू सुफियान के घर में आ जाए उससे भी आम मुआफ़ी का ऐलान किया जाएगा। ये उस सरदारुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ताजदारुल अंबिया का जो है दीन है, अल्लाह ने उससे ये जो है नमूना बनाकर हमारे सामने पेश किया है। तो फरमाया कि पहले कलमा पढ़ो। क्या करो? कलमा पढ़ो। अल्लाह एक है, उसके बराबर कोई इबादत के लायक, उसके बगैर किसी को सजदा जायज़ नहीं है। दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा, चौथे नंबर पर ज़कात। अगर इस्लाम में ये सब चीज़ें एक साथ आ जाती, कलमा पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, उस अभी बात कर मत आप सोचोगे इमाम साहब ने अभी छूट दे दी है, अभी तो सब कुछ है। जब नए नए मुसलमान हो रहे थे, अगर ये साथ होता है कलमा पढ़ो भाई, नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, ज़कात अदा करो और हज करो, फिर जिहाद करो, तो कोई इस्लाम की तरफ नहीं आता। कहते कि हम कारोबार कर रहे हैं, अभी अजान हो गई है भाई, हमारे गाहक खड़े हैं, हमें कहा जाओ मस्जिद में नमाज पढ़ कर आओ। हम पूरा दिन कमाते हैं भाई, रात को उठकर खाओ और रात को जो है फिर रात को खाओ, दिन को कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, खामोश रहना है। भाई माल हम जमा करते हैं और जो अब ऐलान हो गया कि भाई माल का 40वां हिस्सा जो है अल्लाह की राह में खर्च करो। ये देखो हम जो है बीवी बच्चों के साथ आराम से बैठे हुए हैं, कहा है कि भाई कफन बांधो और जाकर जो है खाना काबा का तवाफ़ करो, अरफात में जो है खड़े होकर दुआएं मांगो, मुज़दलिफ़ा में जो है रेत पर रातें गुजारो। ये देखो ये खेतियाँ सरसब्ज़ हैं, मेरी औलाद जवान है, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरी जो है वहलियाँ बंगले हैं, कारें हैं, मुझे ये कह रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि जाओ अपनी जान का नजराना पेश करो। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। बड़े आसान तरीके से, आसान तरीके के साथ जो है फरमाया कि कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह की तरफ आ, अल्लाहु अकबर कर। जब तू सना पढ़ेगा, अल्हम्दु शरीफ पढ़ेगा, कोई और सूरत पढ़ेगा, रुकू में जाएगा, तो तुझे ये पता चलेगा कि जिसके आगे मैं झुका हूँ वो कोई मालिक है, वो कोई खालिक और राज़िक है, और जिसके आगे मैंने अपनी पेशानी झुकाई है, ज़मीन पर लगाई है, मैंने अपनी पेशानी को खाक पर लगाया है, मट्टी पर लगाया है, उसकी बारगाह में पहुंचकर जो है जिसके आगे मैं सजदा कर रहा हूँ, पूरी कायनात मेरे आगे झुक जाएगी। ये है इस्लाम। फिर जो है जब बंदा भूखा रहता है, उसके दिल में ख्याल आता है कि मेरे रब ने जो है मुझे भूखा रखा है, इसकी भी कोई वजह होगी, फिर वो थोड़ा बीमारों की तरफ जाता है कि यारो ये रब का शुक्र है कि मैं जो चीज़ खाता हूँ मुझे हजम हो जाती है, मैं अपने दांतों से चबा रहा हूँ, मैं अपने गले से नीचे उतार रहा हूँ। कुछ ऐसी दुनिया भी है कि जिनके नाक से नीचे जो है मैदे तक ग़ज़ा पहुँचाई जा रही है। फिर पेशाब की जो है जगह पर नलकी निकाल कर लगा कर जो है उस जो है ग़ज़ा को निकाला जा रहा है। ये उस रब का शुक्र है कि मुझे सलामत रखा हुआ है, मैं चल फिर रहा हूँ। कोई ऐसे हैं कि देख नहीं सकते हैं, कोई ऐसे हैं कोई सुन नहीं सकते हैं, कोई ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं, कोई चल नहीं सकते हैं, कोई बेड से उठ नहीं सकते हैं, कोई जो है लेटरिन में जा नहीं सकते हैं। मौला तेरा करम है कि तूने मुझे अपने फजल से जो है सही सलामत जो है इंसान बनाया है, और फिर अगर तूने मुझे जो है दिन में खाने पीने से जो है मना फरमाया है तो मेरी शान में कौन सी कमी आ रही है। मौला अगर मैं दिन को खाता पीता नहीं हूँ और शाम को जो तूने मेरी तारीफ कायनात में बयान की है उसके मुकाबले में किसी की तारीफ हो नहीं सकती है। क्यों? कि फरमाया कि रोज़दार के मुंह की बू जो है मुझे जो है कस्तूरी से ज़्यादा पसंद है। ये किसने फरमाया? रब ने फरमाया है। क्या इंसान अगर तू अपने मकाम को, अपनी आज़मत को, अपने रुतबे को समझ जाए तो तुझ जैसा जो अफजलियत में कौन है। जब तू भूखा रहकर
दूसरों को खाना खिलाता है, तू खुद बीमार होकर दूसरों का इलाज करवा रहा है, तू खुद जो है नंगा होकर अपनी ज़रूरत को छोड़कर दूसरों को लिबास पहना रहा है, पानी का गिलास तेरे हाथ में है, आवाज़ आती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तू मुंह की तरफ नहीं लेकर जाता है, दूसरे मुसलमान के जो है होठों से लगाता है, उधर वो गिलास जो है उस प्यासे के मुंह पर लगता है, उधर मेरा रब जो है वो रुकू करने वाले, वो क़याम करने वाले, वो तशहुद के अंदर जो है फरिश्ते इबादत कर रहे हैं। मेरा रब फरमाता है कि अपनी इबादत को रोक दो, अपनी तस्बीह को बंद करो, थोड़ा ज़मीन पर देखो कि जिस मेरे इंसान के बारे में तुम ये कहते थे कि ये ज़मीन पर कत्ल करेगा, फसाद करेगा, देखो ये अपनी ज़रूरत को छोड़कर दूसरों की ज़रूरत पूरी कर रहा है, ये तुमसे अफजल है, ये तुमसे अफजल है। तो इंसान इस मामले में, इस मसले में फरिश्तों से अफजल हो जाता है। अब ये है रोज़ा। अब जो है जब ज़कात देने का वक्त आया, गौर से सुनना, ये सोचो कि हम सेठ हैं, हमारे पास दुकानें हैं, हमारे पास कारें हैं, तो कुछ भी नहीं हमारा। मैं यहाँ बोलूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपका इमाम हूँ, कुछ भी नहीं है। अभी मेरी ज़बान बंद हो जाए, मेरे पेट में दर्द हो जाए, मैं क्या करूँगा? ये सब रब का फजल है। दुकानें, फैक्ट्रियाँ, कारखाने, बंगले सब अल्लाह के हैं। जब ये जो रूह और जिस्म हमारा आपस में मिला हुआ है, ये हमारा नहीं है। दुकान हमारी कहाँ हो सकती है? बंगला हमारा कहाँ हो सकता है? कार हमारी कहाँ हो सकती है? फैक्ट्री हमारी कहाँ हो सकती है? हाँ, अल्लाह ने दुनिया में ये निज़ाम बनाया है, ये निज़ाम है, किसी को अमीर और किसी को गरीब बनाया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो है उनके लिए खाने पके हुए आ रहे थे, हर चीज़ जो है बनी बनाई आ रही थी। एक दिन उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बोला, बोलो, क्या बोल रहे हो? कहा कि हम सबको अमीर बना दो। बोला, अल्लाह ने जिस हाल में रखा रहा जो तो अच्छी बात है। बोला, नहीं, सबके पास पैसा आया। एक शख्स जो है दर्जी के पास गया, मेरे कपड़े सिलाई करो। उसने कहा, वाह, मैं दर्जी का काम करूं, जितना पैसा तेरे पास इतना पैसा मेरे पास है। लोहार के पास गया, बोला कि मुझे छुरी बना कर दे दो। कहा, मैं लोहार का काम करूं, तेरे पास पैसा मेरे पास पैसा है। बाल काटने के वाले के पास गया, जूता सिलाई करने वाले के पास गया, डॉक्टर के पास गया, कोई काम करने की तैयारी नहीं हो, भाई मेरे पास पैसा है, पैसा है। भूखे मरने लगे, नंगे घूमने लगे, जिस्म पर कपड़ा नहीं है। फिर आए, कहा कि अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कीजिए कि अल्लाह पाक ने जिस हालत में रखा उसी हालत में रखे। फिर ऐसे हुआ, कोई अमीर हुआ, कोई जो है जूता सिलाई का जो है अपनी मजदूरी लेने लगा, कोई जो है बीमार का इलाज करके, कोई कपड़ा सील कर, कोई बाल काट कर, कोई दीगर मामलात करके। तो ये रब का निज़ाम है। अब थोड़ा ये सोचें कि जिनको अल्लाह पाक ने दौलत अता फरमाई, बहुत बड़ी नियामत है। जिनको दौलत अता फरमाई है, ये आम नियामत नहीं, बहुत बड़ी नियामत है। इसी दौलत से खाना काबा देखना नसीब होता है, इसी दौलत से मस्जिद बनाना नसीब होती है, इसी दौलत से सदका जारिया करने नसीब होते हैं, इसी दौलत से गरीब का इलाज करवा कर फरिश्तों से अफजलियत ले जाता है। मगर ये सोचो कि जो तुम्हारे पास एक साइल आया कि मुझे अल्लाह के नाम पर दे, उसने अल्लाह का नाम लिया, हो सकता उसने अल्लाह ने आपके पास उसको आजमाश के लिए भेजा हो। दूसरी बात ये सोचो कि जो मेरे पास मांगने के लिए आया है, दो आंखें इसकी हैं, दो मेरी हैं, दो हाथ इसके हैं, दो मेरे हैं, दो टांगें इसकी, दो मेरी हैं, यानी जिस्म के जो है 360 जोड़ इसके वो मेरे भी हैं। अल्लाह ने मुझे यहाँ बिठाया और इसको मेरे सामने खड़ा किया, इसकी वजह क्या है? और समझ आ रही है? गौर से सुनना, मैं आगे आपको असल बात बता रहा हूँ। ये मसला दौलतमंद और गरीब का है। एक मसला मेरा और आपका, एक मसला जो अभी इमरान खान का, नवाज शरीफ का और आसिफ जरदारी का भी चल रहा है, देख रहे हो आप। मुझे और आपको कोई नहीं पकड़ रहा। क्यों?
हम आप मखलूक हैं भाई, वो हाकम थे, ये तो दुनिया के हाकम थे, ये निज़ाम नहीं चला रहे हैं। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ, निज़ाम चलाने वाले अल्लाह के शहंशाह कुतुब इब्दाल हैं जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। ये ज़रूरत की जो है हमें दिखावे के लिए चल रहा है निज़ाम। तो मसला ये है कि कल क़यामत के दिन भी जो है ना, अल्लाह की बारगाह में ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, पूछा जाएगा दौलत कैसे कमाई है, कहाँ खर्च की, कहाँ से लाई, ये कैसे होगा? अमीर से सवाल होगा। सरकार ने फरमाया ना कि मेरे अमीरों से मेरे गरीब 40 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। क्यों दाखिल हो गए भाई? वो गरीब कि जिन्होंने नमाज रोज़ा हकाम पूरी किए होंगे, कि अमीर अपनी दौलत का हिसाब दे रहे होंगे। गरीबों को कहा जाएगा तुम्हारे पास दौलत सब्र के जाओ जन्नत में, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन व बश्शिरिस-साबिरीन। तो अब जो है अल्लाह पाक ने अपने फजल से अता फरमाया, टाइम बिल्कुल मुख्तसर है, तो उसमें अल्लाह पाक ने जो है 40वां हिस्सा मुकर्रर किया है कि गरीबों की मदद करो। उसको जो है इस ज़िंदगी के असूलों में अहकाम है जो मैंने आपके सामने अरकान बयान किए हैं। चौथा रुकन ज़कात कहते हैं। ज़कात का लुग़वी माना होता है तहारत और बढ़ाने के हैं। जो शख्स माल की ज़कात अदा नहीं करता है उसकी कब्र में मरने से पहले सांप आना शुरू हो जाते हैं। अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत को नकल किया कि उनके पड़ोस में एक शख्स मर गया। जब उसे दफन करने लगे, एक जगह कब्र खोदी तो सांप, दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, 7 जगह पर उसकी कब्र खोदी गई और हर जगह पर सांप निकल आते। तो उनके भाइयों से बुरसा से पूछा, वो सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कि ये क्या अमल करता था? कहा कि अल्लाह के प्यारे महबूब के सहाबी ये नमाज ही पढ़ता था, कुरान की तिलावत भी करता था, रोज़ा भी रखता था, ये अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता था। तो फरमाया कि अगर इसकी 100 जगह भी जो है कब्र खोदी जाए, इसकी कब्र में सांप आएंगे। तो अगर आप जिस कमरे में सोते हो रात को, वहाँ को ये कह कि भाई दिन को हमने जो बेड के नीचे इस कमरे में बहुत बड़ा सांप देखा, आपको नींद आएगी? तो कब्र में। और किसने फरमाया? अल्लाह के प्यारे महबूब ने बशारत दी है कि जो ज़कात अदा नहीं करता है, और इस घर में हमने पता नहीं 30 दिन 40 साल 40 महीने रहना है, वहाँ तो ज़िंदगी भर रहना है। तो लिहाजा जिसके पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना या इतना पैसा है, माल तिजारत है, कोई ऐसा प्लाट जो तिजारत की नीयत से ख़रीदा है, तो आपने अपने उस हिसाब से ज़कात अदा करनी है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमे पर भी ज़कात के फ़ज़ाइल, ज़कात के मसाइल बयान होंगे, और सुबह फजर में भी यहाँ मसाइल बयान किए जाते हैं। अल्लाह पाक हम सब को दीन सीखने, सिखाने, समझने, समझाने की तौफीक अता फरमाए, और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। जो एक रोज़ा छोड़ेगा जानबूझकर 9 लाख बरस जहन्नम में जलेगा। 1 सेकंड के लिए पहले आग में देख लेना हाथ लगाकर कि क्या होता है, और 9 लाख का क्या हशर होगा। अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान मुबारक की बरकतों से मालामाल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।